Hi, my name is Vaibhav. So today in this class of remainder at our YouTube channel Study Kshetra, we are going to talk about Fermat theorem and Euler theorem. ये वो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको ज्यादातर बहुत ही अच्छे लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए कुछ बात करते हैं इन थ्योरम्स के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ा था, साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात कर रहे हैं फर्मेट थ्योरम के बारे में। क्या है ये फर्मेट? फर्मेट एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और हमारे अंकल थे जिन्होंने हमारे को एक थ्योरम दी। क्या कहती है थ्योरम? कि a की पावर अगर हमारे पास b-1 हो और उसे हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है हमेशा ही 1 आएगा। बट ये चीज कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास b इज अ प्राइम नंबर। b प्राइम नंबर होगा तभी ये थ्योरम यहां पे वैलिड है। एंड ऑल्सो a और b दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? कि दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं 7 से, तो ऊपर हम कोई भी नंबर लें जो 7 के साथ को प्राइम हो। सो लेट्स टेक 5। नाउ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग b आ रहा है 7 माइनस 1। अगर हमारे पास 5 की पावर 6 है तो हमेशा 5 की पावर 6 जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे को देगा रिमाइंडर 1। हम चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं साइकिल बना के। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। क्या 5 की पावर 6 ऑन डिवाइडिंग बाय 7 रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं? फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर b हमारा प्राइम नंबर है और ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है तो 5 की पावर 6 while डिवाइडिंग बाय 7 रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। एंड यहां पे हम एक और चीज भी डिराइव कर सकते हैं कि जब a की पावर अगर b हो और उसे हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा वो नंबर a ही आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं और हम ये कहें कि 5 की पावर 7 डिवाइडिंग बाय 7 तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो नंबर था वो 5 ही आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 5 की पावर 6, ये जो 5 की पावर 7 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। जब इस पूरे को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे ये पता है कि ये चीज जो है रिमाइंडर 1 देने वाली है। तो हमारे पास क्या बच रहा है? 1 इंटू 5 बाय 7। अब ये चीज क्या देगा? रिमाइंडर 5। सो 1 इंटू 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। सो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलो तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 18 इज डिवाइडेड बाय 19। सो दैट मींस हमें क्या सॉल्व करना है? दिस थिंग। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमें साइकिल भी ड्रॉ कर सकते थे, बट अब जब हमारे को ये थ्योरम आती है जो ये 19 है, जो b है हमारे पास ये प्राइम नंबर है। सो b इज इक्वल टू 19 और ये प्राइम नंबर भी है। तो फर्मेट के अकॉर्डिंग 19 माइनस 1 अगर a की पावर 18 को हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए 1। अब a क्या होना चाहिए? 19 के साथ को प्राइम। यहां पे हमें a गिवन है 5। सो दैट मींस 5 नंबर इज को प्राइम विद 19। सो 5 की पावर 18 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि रिमाइंडर इज 1। सो विदाउट सॉल्विंग सीधा हम 1 नंबर को आंसर मार्क कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक फॉर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत आसान था, सीधा हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। बट क्या एग्जाम में हमेशा इतना आसान क्वेश्चन आएगा? नो। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 10 की पावर 92 इज डिवाइडेड बाय 31। सो हमें अब सॉल्व करना है 10 की पावर 92 को 31 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। फिर से हम वही चीज चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास b आ रहा है 31 जो कि प्राइम नंबर होता है। तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 31 माइनस 1 a की पावर 30 को 31 से डिवाइड करने पे
हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। बट इन दिस गिवन क्वेश्चन हमारे पास ए क्या दे रखा है 10, जो को प्राइम तो है, बट पावर क्या है 92। तो क्या हम इस 10 की पावर 92 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 की पावर 30 की होल पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंडाइसिस एंड सर्ट्स का, जिसे मैं आने वाली क्लास में करवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट कभी भी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट हम अपने चैनल पे इसके बारे में भी डालेंगे। सो नाउ 30 इंटू 3 90 प्लस 2 92। दिस थिंग इज ए की पावर m इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। सो अब हम इस 10 की पावर 92 को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर 30 होल की पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर। इस पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना था 31 से। सो नाउ 10 की पावर 30 होल पावर 3 डिवाइडिंग बाय 31 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 31। अब यहां से हमारे पास आया था कि जब पावर 30 होगी तो रिमाइंडर 1 होगा। सो कैन आई से नाउ दिस 10 की पावर 30 डिवाइडिंग बाय 31 रिमाइंडर 1 देगा विद द पावर 3, एंड 1 का क्यूब 1 ही होता है इनटू ये 10 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। सो 10 का स्क्वायर होता है 100। इस 100 को हम जब 31 से डिवाइड कर रहे हैं 31 इंटू 3 93, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 7। सो 1 क्यूब इंटू 7 हमारे पास नंबर आ गया 7। सो फॉर दिस क्वेश्चन कि 10 की पावर 92 को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा 7। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस एंड सर्ट्स हम क्वेश्चन को इन लेस देन 20 सेकेंड्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 60। सो दैट मींस 11 की पावर 50 डिवाइड बाय 60। इन दिस केस हमारे पास b है 60, जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है। सो दैट मींस यहां पे हम फर्मेट थ्योरम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पहले बात करेंगे यूलियर थ्योरम के लिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूलियर थ्योरम। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द यूलियर थ्योरम। क्या है ये यूलियर थ्योरम? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एडवांस स्टेप है फर्मेट थ्योरम को ओवरकम करने के लिए। तो क्या कहा था यूलियर ने? उसने सिंपल सी बात कही कि भाई अगर b प्राइम नंबर नहीं है हम तब भी सॉल्व करेंगे। कैसे? कि a की पावर टोशेंट ऑफ b डिवाइड बाय b हमारे को देगा रिमाइंडर इज 1। अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है टोशेंट क्या है? व्हाट इज दिस टोशेंट? दिस साइन इज टोशेंट, TOTIENT। क्या होता है टोशेंट? कैसे निकालेंगे इस टोशेंट को? टोशेंट क्या है कि आपके पास नीचे कोई भी नंबर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर गिवन है डिवाइड बाय 20। अब 20 का हमें निकालना है टोशेंट ऑफ 20। तो हमें सिर्फ क्या करना है, पहले इस 20 को हम लिख लेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस 20 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो मतलब हमारे पास नीचे कोई भी नंबर हो उसे हम कन्वर्ट करते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर, p की पावर a इंटू q की पावर b एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का टोशेंट निकालने के लिए हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से 1 माइनस 1 माइनस p 1 अपॉन p 1 माइनस 1 अपॉन q एंड सो ऑन। यहां पे हमारे पास दो ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 2 एंड 5। सो टोशेंट ऑफ 20 विल बी 20 इंटू पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2। दूसरा प्राइम नंबर क्या है 5, सो 1 माइनस 1 अपॉन 5। अब ये क्या बन जाएगा 20, 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 5 दैट इज 4 बाय 5, 2 इंटू 5 10, यहां पे बच गया 2, सो 2 इंटू 4 हमारे पास आ गया 8। सो टोशेंट ऑफ 20 विल बी 8 नाउ। सो अब हम ये कह सकते हैं कि a हमारे पास कैसा भी नंबर हो बट वो b के साथ को प्राइम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल 3
अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 20 के साथ, ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम है। अगर हम 3 की पावर को यहां पे 8 ले लेते हैं, सो 3 की पावर 8 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। सो इसके अकॉर्डिंग टोशेंट ऑफ 20 जो हमारे पास 8 आ रहा है, ए की जगह आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, यदि वो 20 के साथ को प्राइम है विद द पावर 8, वो हमेशा हमें देगा रिमाइंडर इज 1। तो चलिए पहले हम बात करते हैं 2-3 एग्जांपल टोशेंट को लेके, क्योंकि यूलर थ्योरम को करने के लिए हमें टोशेंट का आना बहुत जरूरी है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि सीधा सीधा एग्जाम्स में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में टोशेंट ना पूछ के क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं टोशेंट ऑफ 30। तो पहले हमें क्या करना है, 30 को हम लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। सो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहां पे पावर हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, पावर कुछ भी आ रही हो, हमें सिर्फ यूज करने हैं उसके प्राइम नंबर्स। सो यहां पुट करने के बाद 30 इंटू 2, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू नेक्स्ट नंबर इज 3, 1 माइनस 1 बाई 3, नेक्स्ट नंबर इज 5, 1 माइनस 1 बाई 5। सो नाउ वी हैव दिस 30 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 5, 4 बाई 5। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से कट किया 10 आ गया, 5 से कट किया 2 आ गया। सो 2 इंटू 4 8। सो टोशेंट ऑफ 30 इज ऑल्सो 8। सो लेट्स लुक फॉर वन मोर एग्जाम्पल कि अगर हमें फाइंड करना है टोशेंट ऑफ 150, वही हम सेम चीज करेंगे। 150 को हमने कन्वर्ट किया प्राइम नंबर्स के अंदर, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। तो 150 के लिए भी हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2, 3, 5। सो नाउ दिस टोशेंट ऑफ 150 इज इक्वल टू 150 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 5। तो क्या आ गया हमारे पास 150 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5। 2 से 2 कैंसिल, 5 से कट किया 30 आ गया, 3 से कट किया 10 आ गया। सो नाउ क्या आ रहा है हमारे पास कि 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। सो नाउ वी हैव टोशेंट ऑफ 150 इज इक्वल टू 4040। सो यहां पे एक क्वेश्चन निकल के आता है हर एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अभी जान के एक इजी नंबर लिए कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आर कोप्राइम विद 10। सो मतलब मैं क्या नंबर्स गिनूंगा, यहां पे तो नंबर छोटा है तो हम लिख के भी चेक कर सकते हैं, बट अगर नंबर बहुत बड़ा हो, क्या हमारा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है, टोशेंट ऑफ 10। सो 10 क्या होता है हमारे पास 2 इंटू 5। सो नाउ दिस टोशेंट ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। क्या आ गया 10 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5, 2 इंटू 5 10, तो हमारे पास आ रहा है 4। और हम ये कह सकते हैं कि देर आर 4 नंबर्स लेस देन 10 विच आर कोप्राइम विद 10। हम चेक भी कर सकते हैं 10 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1 जो कि कोप्राइम है, 2 कोप्राइम नहीं है, 3 कोप्राइम, 4 कोप्राइम नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 कोप्राइम, 8 कोप्राइम नहीं है, 9 कोप्राइम। सो 1, 3, 7 एंड 9 ये वो 4 नंबर हैं लेस देन 10 जो 10 के साथ कोप्राइम रहेंगे। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन, कोई भी नंबर गिवन हो आर कोप्राइम विद दैट नंबर, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, उस नंबर का टोशेंट। तो चलिए एक और प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 48 आर कोप्राइम विद 48।
अब अगर मैं इन नंबर्स को लिखने जाऊं 48 तक तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता। बट जो अभी अभी हमने सीखा है, हमने क्या निकालना है यहां पे कि टोशेंट ऑफ 48। अब ये 48 को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो कि बनता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो बस नंबर बहुत आसान हो गया कि 48 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो हमारे पास आया 48 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसल, 3 से कट किया 16। सो देयर आर 16 नेचुरल नंबर्स लेस देन 48 विच आर कोप्राइम विद 48। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 48 तक क्या 16 नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। Now we'll try some questions for Euler theorem, one of the most important concepts for all the good entrance exams. What is the remainder when 11 की पावर 50 is divided by 60? तो अब हमें वो रिमाइंडर निकालना है जब हम 11 की पावर 50 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहां पे साइकिल बनाने जाएं, साइकिल तो हमारी बनेगी बट कब रिपीट होएगी हमें नहीं पता। और 60 हमारा क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो मतलब फॉर्मेट थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास b क्या आ रहा है, 60। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए टोशेंट ऑफ 60। अब जो नंबर 60 है इसको हम लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो डेट मीन 60 के लिए हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 60 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 60 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। 2 से 2 कैंसल, 5 इंटू 3 15, यहां पे 4 आ गया। सो 4 इंटू 4 16। तो अब हमारे पास टोसेंट ऑफ 60 क्या आ रहा है, 16। सो दैट मीन्स a की पावर टोसेंट ऑफ b विच इज 16, अगर इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। एक कंडीशन कि a एंड b आपस में कोप्राइम होने चाहिए। सो इन दिस केस a क्या है, 11, एंड 11 एंड 60 दोनों ही नंबर आपस में कोप्राइम है। बट अब नंबर क्या गिवन है मेरे को, 11 की पावर 50, और हमें यह पता है कि 11 की पावर 16 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। अभी जो नंबर 50 है 16 का मल्टीपल तो नहीं है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 16 होल पावर 3, व्हाट इज 16 इंटू 3, 48 प्लस 2। हमने कॉन्सेप्ट यूज किया इंडाइसिस का कि 11 की पावर 50 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 16 होल पावर 3 विच इज 48 इंटू 11 का स्क्वायर, 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। सो नाउ व्हाट वी हैव कि मैं 11 की पावर 50 जिसे हमें 60 से डिवाइड करना था, इसको हमने लिखा 11 की पावर 16 होल पावर 3 इंटू 11 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 60। अब ये तो मुझे रिमाइंडर 1 देगा क्योंकि 11 की पावर 16 बाय 60 रिमाइंडर 1 आ रहा है, पावर 3। व्हाट इज 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आता है हमारे पास 121। जब इसे हम 60 से डिवाइड करते हैं 121 डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 1। सो दैट मीन्स यहां से भी रिमाइंडर 1 आ गया। सो 1 क्यूब इंटू 1 हमारे पास आंसर आ गया, रिमाइंडर इज 1 फॉर द गिवन क्वेश्चन। 11 की पावर 50 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 1। सो इफ यू रिमेंबर, हमने अपने रिमाइंडर पार्ट 2 के अंदर सस्पेंस छोड़ा था जब हम साइकिल्स को बना रहे थे कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 110 इज डिवाइडेड बाय 54। और तब जब हम साइकिल्स बनाना चाह रहे थे, साइकिल बहुत लंबी बन रही थी, बट अब हम यूलर थ्योरम को जान चुके हैं, तो अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे यूलर थ्योरम के साथ। सो यहां पे हमें क्या निकालना है कि 7 की पावर 110 को 54 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोशेंट ऑफ नंबर 54।
अब 54 क्या है हमारे पास, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, तो हमारे पास 54 के अंदर दो ही प्राइम नंबर यूज होते हैं, 2 एंड 3। सो टोशेंट ऑफ 54 इज 54 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 54 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3। 2 से 2 कैंसल, 3 से कट किया 18, सो टोशेंट ऑफ 54 इज 18। तो क्या मीनिंग बना इसका, दिस मीन्स कि a की पावर 18 जब भी होगी और हम 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1, और यहां पे a क्या है हमारे पास, 7। सो दैट मीन्स 7 की पावर 18 डिवाइडिंग बाय 54 हमें देगा रिमाइंडर 1। बट इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास 7 की पावर क्या दे रखी है, 110। ये 7 की पावर 18 पे तो वी हैव कंफर्म्ड कि रिमाइंडर 1 ही आएगा, बट इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव 7 की पावर 110। सो क्यों ना इसको हम साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे। हाउ, हम जब 110 को डिवाइड करते हैं 18 से, वी हैव 18 इंटू 6 108, यहां बचता है 2। सो दैट मीन्स 7 की पावर 110 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 18 होल पावर 6 इंटू 7 का स्क्वायर। सो 18 इंटू 6 108 प्लस 2, हमारे पास सेम नंबर बन रहा है 110। तो इसे हम डिवाइड करेंगे सेपरेटली 54 के साथ। अब यहां से वी हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड कि रिमाइंडर 1 आएगा और पावर क्या है, 6। नाउ 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 49। जब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 54 से, ये नंबर ऑलरेडी लेस है, तो मतलब 49 ही मेरे पास इस केस का रिमाइंडर आएगा। सो 1 की पावर 6 जो 1 होता है इंटू 49, हमारे पास आंसर आ गया 49, विच इज द रिमाइंडर जब हम 7 की पावर 110 को डिवाइड कर रहे हैं 54 के साथ, 49 इज द रिमाइंडर। तो लेट्स लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 164 इज डिवाइडेड बाय 200। तो अब हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 164 को 200 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आने वाला है। सो सेम थिंग वी नीड टू डू। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोशेंट ऑफ 200। अब ये 200 क्या बनता है हमारे पास, 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 8 इंटू 25 इज 200। तो मतलब यहां पे हमारे पास दो ही प्राइम नंबर है 2 एंड 5। सो टोशेंट ऑफ 200 इज 200 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 5 विच इज 200 इंटू 1 बाय 2 इंटू 4 बाय 5। 2 से कट किया 100 आ गया, 5 से कट किया 20 आ गया। So totient of 200 is 80. That means a की पावर 80 on dividing by 200 हमेशा हमें रिमाइंडर देगा 1। ये 1 पहले भी आ सकता है, बट यहां पे हम साइकिल बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट यूज किया यूलियर थ्योरम का। अब a क्या दे रखा है, 3, जो कि कोप्राइम है 200 के साथ, क्योंकि यहां पे 3 नहीं आ रहा। सो 3 की पावर 80 ऑन डिवाइडिंग बाय 200 हमेशा हमें रिमाइंडर देगा 1। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था कि 3 की पावर 164 ऑन डिवाइडिंग बाय 200 क्या रिमाइंडर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 3 की पावर 164 को हम लिखेंगे 3 की पावर 80 की फॉर्म में इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके। सो 80 164, 80 इंटू 2 164 बचता है। So that means 3 की पावर 80 होल पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, 80 इंटू 2 160 प्लस 4 सेम नंबर बन गया 164। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 200 के साथ, अब ये चीज तो मुझे ऑलरेडी दे रही है रिमाइंडर 1। अब क्या बचता है मेरे पास, 3 की पावर 4 विच इज 81 डिवाइडिंग बाय 200। अब 81 पहले ही लेस नंबर है, तो मतलब 81 ही रिमाइंडर आएगा यहां से इस पोर्शन से। सो 1 की पावर 2 विच इज 1 इंटू 81
हमारा आंसर भी आ गया 81। सो फॉर द गिवन क्वेश्चन कि व्हेन 3 की पावर 164 इज डिवाइडेड बाय 200, हमारे पास आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर इज 81। So I hope the concept of this Fermat and Euler theorem is clear to all of you. Questions for practice will be posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So make your base strong. बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ऑटोमेटिक कोई भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।